हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 5 है। तो आज के लेक्चर में हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 29 टू क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व कराएंगे। तो हमारा तरीका क्या था क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता था और क्वेश्चन को रीड करके बताता था कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है और क्या चीज आपको फाइंड करनी है। फिर मैं आपको हिंट देता था कि इस क्वेश्चन में ये स्टेप्स यूज होंगे एंड ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता था। सेम तरीका यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा और ये बताऊंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या वैल्यू क्या चीज आपको फाइंड करनी है। फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि स्टेप में कितने स्टेप में आप सॉल्व करेंगे और कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं हिंट के तौर पे दूंगा। फिर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड के बाद हम आपको क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन समझाएंगे। ओके, तो डिस्क्लेमर क्या है कि स्टूडेंट एंड अदर मेंबर, जो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम उन छवियों को हटा देंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, हमारा जो मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या गिवन है? इफ अल्फा एंड बीटा बी the roots of x square plus px plus q equal to 0, or then uh, omega alpha plus omega square beta into omega square alpha plus omega beta divided by alpha square divided by beta plus beta square divided by alpha। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और बोला गया कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, रूट्स हैं। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हिंट देता है स्टूडेंट। तो जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने और इसके रूट्स दिए गए कि अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं। तो जब आपको अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, फिर आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। देन आप क्या करेंगे, ये जो आपका एक्सप्रेशन गिवन है इसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर दो फैक्टर मल्टीपल ऑफ टू फैक्टर्स हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे और ओमेगा क्यू की जो वैल्यू रखेंगे वो 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको यूज करें। हम उसको यूज करके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम, ये आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे और किसकी हेल्प से? आप ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 यूज करेंगे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, या आप बोले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 यूज करेंगे, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 यूज करेंगे और अल्फा प्लस बीटा जो आपके सम ऑफ रूट्स हैं और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इनकी वैल्यू यूज करके आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। देन फिर आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाई अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई हो जाएगा। न्यूमरेटर आपका सिंप्लीफाई हो ही चुका है, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ओमेगा क्यू, ये सारी वैल्यू यूज कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी हिंट। अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, अब आप ट्राई कीजिए और ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, जहां पर अल्फा बीटा क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू।
अब हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो नाउ ओमेगा अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर अल्फा प्लस ओमेगा बीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड ओमेगा क्यूब की जगह रखेंगे 1। तो ओमेगा अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब अल्फा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख देंगे तो केवल मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर। फिर आप ओमेगा अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा बीटा में, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा। और फिर जब आप ओमेगा स्क्वायर बीटा का ओमेगा स्क्वायर अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको ओमेगा पावर 4 अल्फा बीटा। तो ये वाले टर्म आपने ये लिख दिए। फिर आप जब आप ओमेगा स्क्वायर बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा इंटू बीटा, तो हो जाएगा ओमेगा क्यू बीटा स्क्वायर। ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा बीटा स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में जो फैक्टर गिवन है इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की जगह ओमेगा पावर 4 की जगह क्या रख सकते हैं आप ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह रख देंगे -1, तो ये माइनस का अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा। दिस इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, पी स्क्वायर माइनस का 3q। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ये यूज कर ली माइनस का पी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यूज कर ली हमने क्यू। अब जिस तरीके से आपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया है, हम सेम तरीके से डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे माइनस का पी, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्यू रख देंगे। और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा पी टाइम्स 3q माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, डिनोमिनेटर की। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी ये रही, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी ये रही। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलेगी पी स्क्वायर माइनस 3q डिवाइडेड बाई पी इंटू 3q माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू। दिस इक्वल टू माइनस का क्यू बाई पी। तो ये हो गया, जो आपका एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस का क्यू बाई पी। हैंस जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इंटू पी वाई 4 इक्वल टू 0 सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 देन पी बिलोंग्स। तो स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इंटू पी बाई 4 इक्वल टू 0, और जिसके रूट्स गिवन है आपको अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो आपसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके बारे में बोला गया कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, और साथ ही साथ एक कंडीशन गिवन है कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो आपसे पी की पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो आपसे पी की पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उस पर फोकस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 टाइम्स पी बाई 4 इक्वल टू 0, और बोला गया अल्फा एंड बीटा आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। तो आपको रूट पता है तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, मींस अल्फा इनटू बीटा निकालेंगे। इसे इक्वेशन नंबर अदर डाल देंगे सेकंड, और आपको ये इक्वेशन गिवन है अल्फा माइनस बीटा एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू इसके रूट ऑफ 10। तो स्टूडेंट आप अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, कितनी हो जाएगी 10, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो आपको
एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी इन टर्म ऑफ p, जिसमें क्या वेरिएबल क्या होगा p। तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे और आप उससे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये रही थी हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। जैसे मैंने आपको हिंट में बताया कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसे लिखेंगे x² + px + 3 टाइम्स p/4 = 0 और अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो निकालेंगे सम ऑफ रूट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो जाएगा माइनस का p। अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हो जाएगा 3p/4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ चुका है माइनस का p, अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका 3p/4। और आपको गिवन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू इसका रूट 10। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो इसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10। तो दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर माइनस 3p, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या आपका माइनस का p, तो माइनस p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का p स्क्वायर माइनस का जब आप 4 टाइम्स अल्फा बीटा करेंगे तो 3p/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको माइनस का 3p मिलेगा इक्वल टू 10। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो मिलेगा p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म ऑफ p। तो आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर मिलेगा आपको p + 2 इंटू p माइनस 3, सॉरी p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको p की दो पॉसिबिलिटी मिली है, p की दो पॉसिबल वैल्यू मिली है, p इक्वल टू माइनस का 2 एंड 5। तो आप क्या लिखेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में सेट के अंदर लिखेंगे तो करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा -2, 5। तो p की पॉसिबल वैल्यू क्या आई, -2 एंड 5। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 30 का जो मैंने सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया और जो हिंट बताई थी वो समझ में आई होगी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, सचिन एंड राहुल अटेम्प्ट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट सचिन और राहुल हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सचिन मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म एंड एंडेड अप इन रूट्स 4, 3। तो स्टूडेंट सचिन ने क्या किया, सचिन ने लिखते वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते वक्त क्या किया, कांस्टेंट टर्म को गलत लिख दिया। सचिन ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा होगा तो उसमें लिखते वक्त उससे कांस्टेंट टर्म में लिखते वक्त मिस्टेक हो गई है और उसने सॉल्व किया तो उसको रूट्स क्या मिले, 4, 3। And Rahul made a mistake in writing down coefficient of x to get roots 3, 2। और राहुल ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा तो लिखते समय उससे x के कोफिशिएंट में मिस्टेक हुई है और उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसको रूट्स मिल गए 3, 2, 3 and 2। ठीक है, द करेक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। तो आपसे जो आपकी इक्वेशन है, जो करेक्ट इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे वो आपसे पूछे गए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो हिंट सुनेंगे ध्यान से और ट्राई करेंगे साथ साथ। तो क्या है, सचिन एंड राहुल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो सचिन ने क्या किया, सचिन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते वक्त कांस्टेंट टर्म से मिस्टेक हो गई है और उसके रूट क्या मिल गए, 4 and 3। तो स्टूडेंट सचिन से क्या कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक हुई है, कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक होगी तो सम ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे ना, अल्फा प्लस। अगर हमने मान लिया कि जो हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक या करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो अगर सचिन ने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते वक्त उससे कांस्टेंट टर्म में गलती हो गई तो उसके सम ऑफ रूट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7 हो जाएगा। अब बारी है राहुल की। राहुल ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते वक्त उससे किस में गलती हुई, उससे गलती हुई है किसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स में, एक्स के कोफिशिएंट में गलती हुई है। तो स्टूडेंट एक्स के कोफिशिएंट में गलती हुई है तो अगर आप, और उसने रूट निकाले 3, 2, तो अगर आप
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, उसके कोफिशिएंट ऑफ x में लिखते वक्त गलती हो जाए तो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिल गया 7 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मिल गया आपको 6। तो आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल चुके हैं। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के बाद आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दी हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने हिंट में दिया, तो हमने मान लिया कि जो हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसके मान लिए कि किसके जो करेक्ट रूट है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब क्या बताया था कि जो सचिन ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, लिखते वक्त उससे कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक हो गई। तो जब अगर उससे कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक हुई है तो सम ऑफ रूट्स इज करेक्ट होगा, कि सम ऑफ रूट्स में कोई भी गलती नहीं होगी। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इज करेक्ट, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 7। और राहुल ने क्या किया, राहुल ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते वक्त क्या किया, मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मींस एक्स के कोफिशिएंट में गलती की। तो स्टूडेंट एक्स की अगर आप कोफिशिएंट में गलती करेंगे तो उससे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया सम ऑफ रूट्स, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होता है तो आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स है आपका 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपका 6, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसकी अगर फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिली, 2, x इक्वल टू 1 एंड 6। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक है और करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो करेक्ट रूट्स हैं वो क्या आएंगे, 1 एंड 6। तो ये रहा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू। तो क्या गिवन है स्टूडेंट क्वेश्चन में, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स के बारे में दिया है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या है, गामा एंड डेल्टा। तो आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, मींस सम ऑफ रूट्स निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट हैं गामा एंड डेल्टा। तो आप इसके भी प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे एंड सम ऑफ रूट। तो गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू निकालेंगे एंड गामा इंटू डेल्टा निकालेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर आपको इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, आप फर्स्ट टू एक्सप्रेशन को फर्स्ट टू फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट टू फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, ये वैल्यू को यूज कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू एंड गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आप यूज कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये थी हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए
जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। अब बारी है सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू जीरो, इसके रूट है गामा एंड डेल्टा, तो हम इसके भी सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा सॉरी गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -3 एंड गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 4। अब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंस सॉरी देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टू फैक्टर एंड लास्ट टू फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपको वैल्यू यूज करना है। किस किस की वैल्यू यूज करना है, आपको वैल्यू किस किस की यूज करना है, जब आप फर्स्ट टू फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किस किस की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, आपको गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू यूज करेंगे, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस 4। तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू यूज करी, यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू यूज करी और यहाँ पर गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू करी, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 4 इंटू, जब आप लास्ट के टू फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का 3 बीटा प्लस 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू यूज करी एंड गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू यूज करी, तो यहाँ तक आपको मिल चुका है। अब आप कह रहे हैं आपके पास दो फैक्टर मिल गए, अब आप आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा 4 माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 9 बीटा इंटू अल्फा माइनस का 12 बीटा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा प्लस 16। ठीक है, अब बारी है 3 अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो स्टूडेंट आप अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, तो आप अल्फा बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा बीटा इंटू बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यूज कर देंगे, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 इंटू बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 अल्फा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस का 3। अब आपको अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू पता नहीं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा बीटा, तो हो जाएगा 3 टाइम्स 2 इंटू अल्फा प्लस 9 अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे 2, तो 9 इंटू 2 माइनस का 12 ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 16, तो यहाँ से मिलेगा 4 माइनस 6 बीटा प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज कर लेंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और ये प्लस का 16। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, आप ऐड करेंगे तो 50 प्लस 6, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो जाएगा 50, ये क्या माइनस का 6 अल्फा माइनस का 6 बीटा, तो माइनस का 6 कॉमन लेंगे, माइनस का 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में रख देंगे तो ये प्लस हो गया, तो 50 प्लस 6 प्लस 4 टाइम्स, इसकी जगह क्या रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की -1 अल्फा इंटू बीटा की +2, तो सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 56 माइनस का 12 दिस इक्वल टू 44। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा 44, वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या गिवन है, इन ट्रायंगल PQR r equal to pi by 2 if tan p by q and tan q by 2 are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, देन आपको ए बी एंड सी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो समझेंगे आप। तो आपको एक ट्रायंगल गिवन है PQR, जिसमें जो एंगल आर है उसकी वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, और बोला गया कि tan p by 2 एंड tan q by 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के क्या है, रूट्स हैं। चलिए अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपको ट्रायंगल PQR गिवन है और r इक्वल टू कितना है पाई बाई 2। तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू क्या होता है, पाई या 180 डिग्री बोल सकते हैं। तो अगर हम R इक्वल टू पाई बाई 2 यूज कर लें तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, मीन्स P प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q का मतलब P एंड Q की बात कर रहे हैं तो P एंगल की बात कर रहे हैं, तो P प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2। तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो P बाई 2 प्लस Q बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 10 दोनों साइड 10 को ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि आपको रिलेशन फाइंड करना, तो दोनों साइड 10 ऑपरेट करेंगे और 10 a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां से क्या निकाल लेंगे 10
यूज करेंगे 10a प्लस बी का फॉर्मूला, तो इस जगह 10p/2 प्लस 10q/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10p/2 इंटू 10q/2 इक्वल टू 10π/4, जिसकी वैल्यू कर लेंगे 1 यूज 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपको कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। एक्सप्रेशन मिलने के बाद आप क्या करेंगे, आपको 10p/2 एंड 10q/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप इस सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। मींस 10p/2 प्लस 10q/2 की वैल्यू निकालेंगे और उस एक्सप्रेशन में यूज कर देंगे। सेम तरीके से आप 10p/2 इंटू 10q/2 मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्सप्रेशन में यूज कर लेंगे, तो आपको ए बी एंड सी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये तो थी आपके लिए हिंट। अब मैं आपको स्टूडेंट 10 सेकेंड दे रहा हूं, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर और आर का आर एंगल है वो क्या है π/2 है, तो आपको पता है कि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू होता है पाई। तो अगर हम आर की वैल्यू π/2 रख दें तो आपको मिल जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू π/2। तो अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा p/2 प्लस q/2 इक्वल टू π/4। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे 10 को ऑपरेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 10 π/4 इक्वल टू 10 p/2 प्लस q/2। तो 10 a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा 10 p/2 प्लस 10 q/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 p/2 इंटू 10 q/2। तो 10 p/2 प्लस 10 q/2 मींस ये 10 p/2 एंड 10 q/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो 10 p/2 प्लस 10 q/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का p/a। तो वैल्यू यहाँ पर यूज कर देंगे माइनस का p/a। अब बारी है 10 p/2 इंटू 10 q/2, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 10 p/2 इंटू 10 q/2 इक्वल टू आ जाएगा c/a। वैल्यू यूज करेंगे तो 1 इक्वल टू माइनस का p/a डिवाइडेड बाई 1 माइनस c/a इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा आपको b बाई c माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपको मिल जाएगा a प्लस b इक्वल टू c। क्या मिल गया a प्लस b इक्वल टू c। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या गिवन है, इफ द इक्वेशन k टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस r इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 6k टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव बोथ कॉमन रूट्स देन 2r माइनस p इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्या करना है, ये बोला गया कि क्वेश्चन में तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो कैसे हैं इक्वल है या कॉमन है। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉमन है, तो आपको 2r माइनस पी की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट जब मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तब उसमें हमने आपको बताया था कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, तो बोथ रूट्स आर कॉमन, उसके लिए क्या बताया था मैंने स्टूडेंट। चलिए हिंट दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट। तो चलिए हिंट क्या है कि अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लाइक एक पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस बी प्राइम एक्स प्लस सी प्राइम इक्वल टू 0। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स के कॉमन होने की क्या कंडीशन थी कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म मींस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का क्या है ए, दैट इज a divided by a prime equal to b divided by b prime equal to c prime divided by c prime। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके बोथ रूट्स क्या है कॉमन है। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ रेशियो निकालेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट के साथ रेशियो निकालेंगे एंड कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म के साथ रेशियो निकालेंगे और तीनों इक्वल अगर आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो हमारे दोनों इक्वेशन हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो उनके रूट्स क्या हैं, बोथ रूट्स आर कॉमन। ओके, तो आप यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगाएंगे, तो सेम कंडीशन लगाने से पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उनको सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, तब आप अप्लाई करेंगे। तो ये तो थी आपके लिए हिंट। अब आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में ट्राई करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 10 सेकंड के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए समझते हैं।
सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबसे पहले आप इन्हें जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है, k टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस r इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 0। तो इसको आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये जनरल फॉर्म में, तो 6k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस rx प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, 6k टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का px प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 12k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स प्लस 6k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुके हैं और बोला गया ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोथ रूट्स कॉमन। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या मिलेगा आपको, ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, इनका रेशियो तो हो जाएगा 6k प्लस 2 डिवाइड बाई 12k प्लस 4। x के कोफिशिएंट है r एंड इधर x का कोफिशिएंट p, तो n का रेशियो तो r बाई p। एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है 3k माइनस 1 एंड 6k माइनस 2, इनका रेशियो 3k माइनस 1 डिवाइड बाई 6k माइनस 2। इन तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि जो हमारी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग बोथ रूट कॉमन। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब क्या मिलेगा आपको, अगर आप कोई सा भी सॉल्व कर लें तो r बाई पी इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर आप इसको देखें r बाई पी इक्वल टू 3k माइनस 1 डिवाइड बाई 6k माइनस 2। तो अगर आप डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको 3k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 3k माइनस 1। तो 3k माइनस 1 3k माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 बाई 2 मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज r बाई p इक्वल टू 1 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2r माइनस p इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, 2r माइनस p इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर ऑल a, b, c belongs to R have a common roots, then a रेशियो b रेशियो c is। तो स्टूडेंट आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a, b एंड c आपके सेट ऑफ रियल नंबर से हैं। तो आपको बताना है, ये कंडीशन बोला गया कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रख रहे हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। तो आपको a रेशियो b रेशियो c बताना है और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो हिंट के लिए क्या करेंगे, तो जब आपको मैंने थ्योरी बताई थी उसमें क्या था कि अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि वन रूट अगर कॉमन है, यहाँ पर वन रूट ऐसा मेंशन नहीं किया गया, ऐसा लिखा गया है हैव अ कॉमन रूट। तो कॉमन रूट में क्या हो सकता है कि बोथ रूट्स कॉमन हो सकते हैं या वन रूट कॉमन हो सकता है। तो हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या दोनों रूट्स कॉमन होंगे या नहीं होंगे, या एक रूट कॉमन होगा। तो यहाँ पर तो ए बी सी आपके कौन यहाँ पर पैरामीटर यूज किए गए हैं। अगर हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर देखें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या क्या आएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में निगेटिव आएगी। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि दोनों रूट कॉमन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपकी जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट है। और आपको ये पता होता है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कैसे होते हैं, पेयर फॉर्म में। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसलिए इसके रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स होंगे तो ऑर्डर पेयर में होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे तो इन दोनों इक्वेशन के बोला गया कि रूट्स कॉमन है। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। तो इन दोनों इक्वेशन के क्या कैसे रूट्स हैं, दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, कॉमन है। कॉमन दोनों रूट्स इसलिए कॉमन है क्योंकि रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स आए। अगर यहाँ पर रूट्स हमारे कैसे आते हैं, इरेशनल आते, तब भी दोनों रूट्स कैसे होते हैं, कॉमन। अगर रेशनल या इंटीजर आते तब हम कुछ कह नहीं सकते थे, बट अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स या रेशनल आए हैं तो हम जरूर कह सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम कंडीशन लगाएंगे
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव बोथ रूट्स कॉमन। तो बोथ रूट्स कॉमन के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू होना चाहिए एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो। तो आप निकाल लेंगे और आपको ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट आपके लिए हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। अब आप इसे 10 सेकंड में ट्राई कीजिए और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए स्टूडेंट समझते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि हिंट में आपको बताया था, तो सबसे पहले हम जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो हमारी पहली इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स d इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 3, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 12, दिस इक्वल टू माइनस का 10। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपको माइनस का 10 जो कि नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि रूट्स इसके कैसे हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट है तो दोनों कैसे होंगे पेयर फॉर्म में होंगे। तो पेयर फॉर्म में होंगे तो ये इक्वेशन एंड एक इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स कॉमन कैसे होंगे उस वो वाली कंडीशन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/3। ओके, तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आपको चाहिए, तो हो जाएगा देयरफॉर a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू हो जाएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जो ये जो क्वेश्चन नंबर 35 था ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज की क्लास की अगर हम समरी करें कि हमने किस किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो फ्रेंड हमने किस किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमने पहला क्वेश्चन हमारा अगर हम रिकॉल करें तो पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें कुछ टाइप का कॉन्सेप्ट यूज था कि हमने एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली जिसमें क्या किया हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट यूज करके हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। फिर हमने सम ऑफ रूट्स, फिर हमने कुछ ओमेगा क्यूब वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया था। फिर हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट्स के बारे में बात की कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उनके कॉमन रूट्स हैं तो क्या कंडीशन होती है। चलिए रिकॉल कर देते हैं समरी टाइप से। तो अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस बी प्राइम एक्स प्लस सी प्राइम इक्वल टू 0, और बोला जाए ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव बोथ रूट्स कॉमन। तो क्या कंडीशन होगी इनके लिए, कंडीशन क्या होगी a डिवाइडेड बाई ए प्राइम इक्वल टू b डिवाइडेड बाई b प्राइम इक्वल टू c डिवाइडेड बाई c प्राइम, या आप ऐसे लिख सकते हैं a प्राइम डिवाइडेड बाई a इक्वल टू b प्राइम डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c प्राइम डिवाइडेड बाई c। तो ये था स्टूडेंट आज की क्लास का ये समरी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिनमें की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।